प्लेन की इक्वेशन लिखते कैसे हैं? प्लेन की इक्वेशन लिखने के लिए बस आपको दो चीजें चाहिए। मैंने आपको सिमिलरली समझाया था कि लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए भी आपको दो चीजें चाहिए। लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए क्या क्या चाहिए? अगर आपको दुनिया की कोई भी लाइन है उसकी इक्वेशन लिखनी है तो लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए एक तो आपको चाहिए पॉइंट और दूसरा आपको चाहिए लाइन का डायरेक्शन वेक्टर। सिमिलरली प्लेन की इक्वेशन लिखने के लिए भी एक आपको चाहिए पॉइंट, ठीक है, और दूसरा आपको चाहिए नॉर्मल वेक्टर। अगर नॉर्मल वेक्टर आ गया और पॉइंट आ गया, अगर आपको एक पॉइंट गिवन है, लेट्स से ये वाला जो पॉइंट है ये आपको गिवन है, ये प्लेन के ऊपर लाई करता है और नॉर्मल वेक्टर आपको गिवन है, तो आप आराम से इक्वेशन ऑफ प्लेन को लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? r डॉट एन इक्वल टू ए डॉट एन। इसको यूज करोगे आपकी प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी r डॉट एन इक्वल टू ए डॉट एन। यहाँ पे a क्या है? a इज द पॉइंट और n क्या है? ये नॉर्मल वेक्टर। समझ गए ना? तो r डॉट एन इक्वल टू ए डॉट एन करोगे आपकी प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। आप सिंपल ये ध्यान रखना, अगर आपको कभी भी प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, आपको एक तो चाहिए पॉइंट, एक आपको चाहिए नॉर्मल, और अगर नॉर्मल और पॉइंट आ गया तो आप आराम से प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल भी मैं आपको करा देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये प्लेन है, ठीक है, इस प्लेन के ऊपर आपको एक पॉइंट गिवन है और ये पॉइंट है मान लो 101, ठीक है, दिस पॉइंट इज गिवन, और नॉर्मल वेक्टर भी आपको गिवन है। लेट अस अज्यूम कि नॉर्मल वेक्टर है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये है। तो अगर नॉर्मल गिवन है, पॉइंट गिवन है, तो आप क्या करोगे? प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए r डॉट n इज इक्वल टू a डॉट n। अब ये जो r वेक्टर है वो एक जनरल वेक्टर है, तो r वेक्टर इज बेसिकली x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, ये r वेक्टर होता है। r वेक्टर मतलब वेरिएबल वेक्टर, जो x y z जो वेरिएबल्स है ना, वेरिएबल्स को मिला के एक वेक्टर बनाओगे तो उसी को हम बोलते हैं r वेक्टर। तो r वेक्टर का डॉट करो n के साथ, इन दोनों का डॉट करो, इन दोनों का डॉट करोगे तो क्या आएगा? इन दोनों का डॉट करेंगे तो ये आ जाएगा ना, x प्लस 2y प्लस 3z, ये आ जाएगा। और a डॉट n, तो ये पॉइंट, तो पॉइंट का डॉट कर दो नॉर्मल के साथ, a डॉट n, तो a डॉट n का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1, और यहाँ पे 3, तो 1 प्लस 3 4, तो बस ये आ गया। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, सिंपल। तो प्लेन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं वो क्लियर है क्या? अगर एक पॉइंट गिवन है, नॉर्मल गिवन है, तो r डॉट n इज इक्वल टू a डॉट n, r डॉट n इक्वल टू a डॉट। अच्छा, ये तो कार्टेशियन फॉर्म हो गया, ये तो हो गया आपका कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसी को? तो वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना तो आप ऐसे कर लो, r डॉट n, तो r को r रहने दो। अगर वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना तो r को आप चेंज मत करो x y z में, r को r रहने दो। और n वेक्टर कितना है? तो n वेक्टर हमारे पास है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और फिर दिस इज इक्वल टू a डॉट n, तो a डॉट n करोगे तो 4 ही आएगा, तो ये आ गया। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे और कार्टेशियन फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो रिप्रेजेंट करने का स्टाइल है ना, जैसे हमारा स्टाइल एनवी स्टाइल, इनको रिप्रेजेंट करने का भी एक स्टाइल होता है। तो वो कार्टेशियन फॉर्म, ये वेक्टर फॉर्म। कितने लोगों को क्लियर है? सिंपल है, एकदम सिंपल है, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन अगर दे रखा है ना, लेट्स से 2x प्लस 3y माइनस 5z इक्वल टू 4, ये आपको कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ प्लेन ऑलरेडी गिवन है। आप इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान है, आप सिंपल ऐसे लिख लो r डॉट, तो r का डॉट करना पड़ेगा किसके साथ? 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप एंड दिस इज इक्वल टू 4, तो ये वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, सिंपल। तो कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं, और वेक्टर फॉर्म अगर गिवन है तो कार्टेशियन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये चीजें क्लियर है क्या सबको? कार्टेशियन फॉर्म और वेक्टर फॉर्म में आप अदला बदली कर सकते हो, लेकिन जनरली जो भी हम यूज करेंगे दैट विल बी कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म को हर जगह हम इसी को यूज करेंगे, मैक्सिमम जगह कार्टेशियन फॉर्म को ही हम यूज करते हैं, क्योंकि सुंदर है, मतलब देखने में भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। वेक्टर फॉर्म किसी को पसंद नहीं है, फाइन, तो बहुत ही सिंपल है यहाँ पे। अब देखो ये फॉर्मेट आ गया। अब इसमें देखो बहुत सारे टाइप्स है ना, तो ये सेकंड टाइप है जिसमें आपको 3 पॉइंट गिवन है। बट अल्टीमेटली मैं आपको बता देता हूं है ना कि ये जो अलग अलग टाइप है इक्वेशन ऑफ प्लेन, वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट पे फोकस करना। कॉन्सेप्ट इतना ही है कि अगर आपको एक पॉइंट गिवन है, नॉर्मल गिवन है, तो आप आराम से इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल सकते हो। रट्टा मारने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो इसमें टोटल 6 टाइप है, एक एक करके हम पढ़ेंगे। बट आपको अल्टीमेटली जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस पर फोकस करना है कि पॉइंट निकालो, नॉर्मल निकालो, पॉइंट और नॉर्मल आ गया तो r डॉट n इक्वल टू a डॉट n, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो सेकंड टाइप है, सेकंड टाइप में अपने को 3 पॉइंट गिवन है, नॉर्मल गिवन नहीं है, तो नॉर्मल निकालना पड़ेगा। अपने को 3 पॉइंट गिवन है, आपको अगर इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखनी है, इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखने के लिए आपको 2 चीजें चाहिए। एक तो आपको चाहिए पॉइंट, तो पॉइंट अपने पास कोई भी एक पॉइंट है क्या? कैन यू टेल मी एनी वन पॉइंट विच इज लाइंग ऑन द प्लेन? एक्चुअली एनी वन पॉइंट नहीं, आपको तो 3 पॉइंट पता है, तो कोई भी एक ले लो, यू कैन टेक एनी वन। तो ए वेक्टर ले लेते हैं, लेट्स से दिस पॉइंट इज ए वेक्टर, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, ठीक है। लेट्स से इसका पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है बी और ये वाला पॉइंट भी आपको गिवन है, तो तीनों पॉइंट आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब नॉर्मल वेक्टर कैसे निकालोगे? तो हमेशा याद रखना एक और कॉन्सेप्ट ये कि नॉर्मल निकालने के लिए आप प्लेन के अंदर 2 वेक्टर ले लो, कोई भी 2 वेक्टर फाइंड आउट कर लो जो प्लेन के ऊपर लाई करते हैं या प्लेन के अंदर लाई करते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अगर इन दोनों को ज्वाइन कर दिया तो ये एक वेक्टर है, ये प्लेन के ऊपर है, और ये भी एक वेक्टर है, ये भी प्लेन के ऊपर है, तो ए बी वेक्टर इज लाइंग ऑन द प्लेन। ये जो AC वेक्टर है दैट इज आल्सो ऑन द प्लेन। उन दोनों का क्रॉस कर दो, उन दोनों का क्रॉस कर दोगे तो हमेशा आपका नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा, सिंपल। तो नॉर्मल वेक्टर निकालने के लिए हमेशा एक कॉन्सेप्ट होता है कि कोई भी 2 वेक्टर आप आइडेंटिफाई कर लो विच इज लाइंग ऑन द प्लेन। ऑन द प्लेन 2 वेक्टर आ गए तो क्रॉस कर दो, तो जैसे ही आप क्रॉस कर दोगे तो यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा आपका। नॉर्मल वेक्टर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा AB क्रॉस AC, ये आपका नॉर्मल वेक्टर आ गया। और एक बार पॉइंट आ गया, नॉर्मल आ गया, तो आप लिख सकते हो r डॉट n, है ना, r डॉट n इक्वल टू a डॉट n, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो। तो r
अच्छा, इसको आप थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, r डॉट n इक्वल टू a डॉट n जो है ना, अगर मैं इसको माइनस करके इक्वल टू 0 कर दूं, अब ध्यान से देखना यहाँ पे, ठीक है, माइनस कर दिया, इक्वल टू 0 कर दिया, अब यहाँ पे आप कॉमन ले लो, तो कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, कॉमन ले लिया, और r माइनस a, और नॉर्मल वेक्टर कितना है एक्चुअली, सब्स्टिट्यूट कर दो, नॉर्मल वेक्टर है ab क्रॉस ac, ये है ना, दिस इज इक्वल टू 0, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे डॉट भी है, क्रॉस भी है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये लिखा हुआ है बॉक्स, बॉक्स बन गया, दिस इज नथिंग बट दिस इज द बॉक्स ऑफ r माइनस a, ab वेक्टर और ac वेक्टर, इसका बॉक्स इक्वल टू 0, तो अल्टीमेटली दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, ab वेक्टर इज व्हाट, ab वेक्टर इज b माइनस a, और ac वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो c माइनस a। तो अगेन मतलब रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल इतना समझो कि आपको नॉर्मल कैसे निकालना है, और पॉइंट तो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन ही है, तो कोई भी एक पॉइंट यूज कर सकते हो, आइदर a b और c, यूज एनी वन पॉइंट एंड फाइंड आउट द नॉर्मल वेक्टर। अगर नॉर्मल आ गया, पॉइंट आ गया, तो आप वही वाला फॉर्मूला यूज कर लेना, r डॉट n इक्वल टू a डॉट n, ये सब बॉक्स और ये सब करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको एग्जाम में, हमेशा बस आप एक ही फॉर्मूला यूज करो, r डॉट n इक्वल टू a डॉट n, समझ गए ना। चलो अब जैसे अगला केस क्या है, अगला इसके क्वेश्चंस एक साथ करेंगे, ठीक है, ये जितने भी इक्वेशन ऑफ प्लेन वाले क्वेश्चंस है सब एक साथ, तो पहले आप पूरी थ्योरी समझ लो, फिर सारे क्वेश्चंस। तो देखो इसमें क्या है, आपको दो लाइन गिवन है, ये दोनों लाइन प्लेन के ऊपर लाई करती है, तो अगेन आपको सिंपल यही सोचना है, ये जो L1 है और L2 है, दोनों की इक्वेशन गिवन है, L1 L2 क्या है, दो इंटरसेक्टिंग लाइन है, दोनों की इक्वेशन आपको गिवन है। आप मुझे बस ये बता दो कि अगर मुझे इस प्लेन की इक्वेशन लिखनी है तो कैसे लिखेंगे। अगर आपको लिखनी है इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो आपको दो चीजें चाहिए, कौन कौन सी दो चीजें, एक तो आपको चाहिए नॉर्मल और एक आपको चाहिए पॉइंट। तो क्या आप मुझे कोई भी एक पॉइंट बता सकते हो जो प्लेन के ऊपर लाई करे, कोई भी एक पॉइंट बता दो जो प्लेन के ऊपर लाई करे, कोई भी एक पॉइंट बता दो जल्दी से, है ना, कोई भी एक पॉइंट बता दो जो प्लेन के ऊपर लाई करे, कोई भी एक पॉइंट जो प्लेन के ऊपर लाई करे, एनी वन पॉइंट, जल्दी बताओ, ठीक है, एनी वन पॉइंट विच इज लाइंग ऑन द प्लेन। हाँ A1, ये जो A1 है वो एक्चुअली लाइन 1 पे लाई करता है ना, A1 लाइन 1 पे लाई करता है, और A2 जो है वो लाइन 2 पे लाई करता है। तो अगर A1 जो है वो लाइन 1 पे लाई करता है, लाइन 1 प्लेन पे लाई करती है, तो अल्टीमेटली क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि A1 इज लाइंग ऑन द प्लेन आल्सो, A1 इज लाइंग ऑन L1, लेकिन L1 जो है वो प्लेन के ऊपर है, तो अल्टीमेटली A1 इज ऑन द प्लेन। तो पॉइंट के लिए तो आप A1 ले सकते हो, सीधा अपने को डायरेक्टली दिख जाएगा कि भाई हाँ आप A1 ले लो या A2 ले लो, कोई भी एक ले लो, आइदर यू कैन टेक A1 और यू कैन टेक A2। और नॉर्मल के लिए, नॉर्मल कैसे निकालोगे, नॉर्मल निकालने के लिए आपको कोई भी दो वेक्टर चाहिए जो कि प्लेन के अंदर लाई करते हैं, तो आप डायरेक्शन ले लो ना B1 B2। तो B1 क्या है, B1 इज वन वेक्टर विच इज इन द प्लेन, B2 इज वन वेक्टर विच इज इन द प्लेन, दोनों का क्रॉस कर दो तो नॉर्मल आ जाएगा। तो नॉर्मल कैसे आएगा, नॉर्मल निकालने के लिए B1 क्रॉस B2, ठीक है। अब एक बार पॉइंट आ गया, नॉर्मल आ गया, तो आप प्लेन की इक्वेशन आराम से निकाल सकते हो, r डॉट n इक्वल टू a डॉट n। अगर नॉर्मल आ गया, पॉइंट आ गया, तो यू कैन राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ प्लेन, सिंपल एज दैट। अंडरस्टूड ना, ये कितने लोगों को क्लियर है। बस तो कोई भी दो वेक्टर निकाल लो जो प्लेन के अंदर है, उसका क्रॉस कर दो, कोई भी दो वेक्टर जो प्लेन के अंदर है उसका क्रॉस कर दोगे तो नॉर्मल आ जाएगा हमेशा, ठीक है, ऑलवेज। चलो अगर दो पैरेलल लाइन है, तो जैसे मान लो r इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b, और दूसरी जो लाइन है दैट इज r इक्वल टू a2 प्लस म्यू b, ये दोनों लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है, ठीक है, और दोनों लाइन पैरेलल है, ऑब्वियसली बात है, आपको दिख रहा है कि दोनों का डायरेक्शन सेम है। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो डेफिनेटली लाइंस आर पैरेलल। तो बताओ कोई भी एक पॉइंट बता दो और नॉर्मल बता दो, तो पॉइंट कैसे निकालेंगे। पॉइंट तो बेसिकली आप ले सकते हो A1, है ना, A1 और A2 जो है वो L1 और L2 पे लाई करता है ना, A1 इज अ पॉइंट विच इज लाइंग ऑन L1, A2 इज अ पॉइंट विच इज लाइंग ऑन L2। तो कोई भी एक पॉइंट ले लो, तो पॉइंट के लिए अगेन यू कैन टेक आइदर A1 और A2, यू कैन टेक एनी वन पॉइंट। नॉर्मल कैसे निकालेंगे, नॉर्मल के लिए इन दोनों को ज्वाइन करो, एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर है लाइन का डायरेक्शन B वेक्टर, इन दोनों का क्रॉस कर दो, है ना, इन दोनों का क्रॉस कर दो, तो A2 माइनस A1 क्रॉस B वेक्टर, तो यहां से आपका नॉर्मल आ जाएगा। नॉर्मल निकालने के लिए फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई भी दो वेक्टर जो प्लेन में लाई करे, तो एक वेक्टर है B वेक्टर और दूसरा वेक्टर है A2 माइनस A1, तो कोई भी दो वेक्टर जो प्लेन में लाई करे उनका क्रॉस कर दो, क्रॉस कर दोगे तो यू विल गेट नॉर्मल, नॉर्मल आ गया तो काम खत्म, ठीक है। अच्छा अब इक्वेशन ऑफ प्लेन, अगर आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है, इसको ध्यान से समझना, अगर यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन गिवन है, मतलब n कैप का वैल्यू गिवन है ना, दिस इज यूनिट वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन गिवन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज d। तो अगर ये दो चीजें गिवन है, अगर आपको कभी भी n कैप गिवन है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये ओरिजिन है ना, 0,0,0, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको गिवन है कि भाई प्लेन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओरिजिन से, दैट इज गिवन। तो उस केस में इक्वेशन ऑफ प्लेन ऐसे लिखते हैं, r डॉट n कैप इक्वल टू d, है ना, तो r डॉट n कैप हो जाता है, क्योंकि यहां पे आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। तो अगर कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, जैसे क्वेश्चन भी मैं आपको करा देता हूं, ये वाला क्वेश्चन आप पढ़ो, इसमें क्या लिखा है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन गिवन है क्या, गिवन है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, नॉर्मल वेक्टर गिवन है, नॉर्मल वेक्टर कितना है, 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। तो एक्चुअली आप n कैप निकाल लो, यूनिट वेक्टर कर दो, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 3, तो 3 से डिवाइड कर दिया आपने, ये n कैप आ गया। अब अगर n कैप आ गया तो इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे आएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन के लिए सिंपल आप यूज कर लो r डॉट n कैप इक्वल टू d, ये होता है बस। तो r डॉट n कैप, r डॉट n कैप, तो n कैप इज 2i प्लस j प्लस 2k डिवाइडेड बाय 3 एंड दिस इज इक्वल टू 8, सो दिस इज द आंसर।
सिंपल, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, सिंपल है ना। तो अगर आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन गिवन है तो आप हमेशा ये वाला यूज कर सकते हो, r डॉट एन कैप इक्वल टू डी। समझ गए? और आगे बढ़ते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म, अगर आपको x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट और z इंटरसेप्ट गिवन है एज ABC, ये तो हम स्ट्रेट लाइन में भी करते थे ना, आपको याद होगा। स्ट्रेट लाइन में ऐसा करते थे, x अपॉन x इंटरसेप्ट, y अपॉन y इंटरसेप्ट। अब बस इसमें एक नया मेंबर आ गया, z अपॉन z इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो जैसा हमने स्ट्रेट लाइंस में पढ़ा था उसी को आप यहाँ पे एक्सटेंड कर सकते हो। अगर आपको x, ये ABC क्या है? ये ABC है x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट और z इंटरसेप्ट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया कि एक प्लेन है, उस प्लेन का जो x इंटरसेप्ट है दैट इज 2, y इंटरसेप्ट है दैट इज 3 और z इंटरसेप्ट है दैट इज 5। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन, सिंपल। तो अगर आपको x y z इंटरसेप्ट गिवन है तो आप डायरेक्टली इसमें सब्स्टिट्यूट करके इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल सकते हो आराम से। तो इंटरसेप्ट फॉर्म भी आपको क्लियर है क्या?